ईश्वर ने कहा, पितामह, अब भविष्य में घटित होने वाले एक अन्य व्रत के वृत्तांत को सुनो, जो सुंदरता और संपत्ति प्रदान करने वाला है। उसी द्वापर युग के अंत में युधिष्ठिर आदि के साथ महर्षि पिप्पलाद का संवाद होगा। उस समय तपस्वी महामुनि पिप्पलाद के नैमिषारण्य में निवास करते समय धर्मपुत्र धर्मात्मा युधिष्ठिर उनके निकट जाकर एक प्रश्न करेंगे। युधिष्ठिर पूछेंगे, निरोगता, ऐश्वर्य, धर्म में बुद्धि तथा गति, अव्यंगता, शरीर के सभी अंगों की पूर्णता तथा शिव एवं विष्णु में अनुपम भक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है? ईश्वर ने कहा, ब्राह्मण, इस विषय में उन बुद्धिमान पिप्पलाद का वह उत्तर सुनो जो वे धर्मपुत्र धर्मात्मा युधिष्ठिर से कहेंगे। पिप्पलाद कहेंगे, भद्र, आपने बड़ी उत्तम बात पूछी है। अब मैं आपको इस अंगारक व्रत को बतला रहा हूँ। यूँ कहकर वे मुनि राजा युधिष्ठिर से इस व्रत का इस प्रकार वर्णन करेंगे। महाराज युधिष्ठिर, इस विषय में एक पुरातन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है जो विरोचन और बुद्धिमान शुक्राचार्य संवाद रूप में है। एक बार प्रहलाद के पौरुषवर्षीय पुत्र विरोचन को देखकर, जो अनुपम सौंदर्यशाली और कांतिमान था, भृगुनंदन शुक्राचार्य हंस पड़े और उससे बोले, महाबाहु विरोचन, तुम धन्य हो, तुम्हारा कल्याण हो। उन्हें उस प्रकार देखकर विरोचन ने उनसे पूछा, ब्राह्मण, आपने किस प्रयोजन से यह आकस्मिक हास्य किया है और मुझे साधु साधु तुम धन्य हो ऐसा कहा है? इसका कारण मुझे बतलाइए। इस प्रकार पूछने पर विरोचन से वक्ताओं में श्रेष्ठ शुक्राचार्य ने कहा, व्रत के महात्म्य से आश्चर्यचकित होकर मैंने यह हास्य किया है। उस प्रसंग को सुनो। पूर्व काल में दक्ष यज्ञ का विनाश करने के लिए जब भयंकर मुख वाले त्रिशूलधारी भगवान शंकर कुपित हो उठे, तब उनके ललाट से पसीने की एक बूंद टपक पड़ी। यह श्वेत बिंदु अनेकों मुखों, नेत्रों और 10 सहस्र हाथ पैरों से युक्त एक पुरुषाकार में परिणत हो गया। वह प्रज्वलित अग्नि के समान भयंकर पुरुष वीरभद्र के नाम से विख्यात हुआ। उसने 7 पातालों का भेदन कर 7 सागरों को भस्म कर दिया। पुनः दक्ष यज्ञ का विध्वंस कर वह भूतल पर आधम का और त्रिलोकी को जला डालने के लिए उद्यत हुआ। यह देखकर शिवजी ने उसे रोक दिया। फिर उन्होंने उसे मना करते हुए कहा, वीरभद्र, तुमने दक्ष यज्ञ का विनाश तो कर ही दिया, अब तुम अपने इस लोक दहन रूप क्रूर कर्म को बंद कर दो। मेरे वरदान से तुम सभी ग्रहों के लिए शांति प्रदायक बनो और सर्वप्रथम स्थान ग्रहण करो। लोग तुम्हारा दर्शन और पूजन करेंगे। पृथ्वी नंदन, तुम अंगारक नाम से ख्याति प्राप्त करोगे और देवलोक में तुम्हारा अनुपम रूप होगा। जो मनुष्य तुम्हारा जन्मदिन चतुर्थी तिथि आने पर तुम्हारी पूजा करेंगे, उन्हें अनंत सौंदर्य, निरोगता और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। शिवजी द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर इच्छानुसार रूप धारण करने वाला वीरभद्र तुरंत शांत हो गया। राजन, पुनः उसी क्षण पृथ्वी से उत्पन्न होकर उसने ग्रह का स्थान प्राप्त कर लिया। असुर कुलोद वह किसी समय शूद्र द्वारा व्यवस्थित रूप से की जाती हुई उसकी अर्घ्य आदि से संपन्न श्रेष्ठ पूजा को तुमने देख लिया था। इसी कारण तुम सुंदर रूप से युक्त होकर पैदा हुए हो और तुम्हारी रुचि प्रतिभा विभिन्न प्रकार के ज्ञानों वाली और दूरगामिनी है। इसी कारण देवता और दानव तुम्हें विरोचन नाम से पुकारते हैं। शूद्र द्वारा किए जाते हुए व्रत के दर्शन से प्राप्त हुई तुम्हारी इस प्रकार की रूप संपत्ति को देखकर मैं आश्चर्यचकित हो गया। इसी कारण मैंने साधु साधु तुम धन्य हो ऐसा कहा है। अहो, यह कैसा उत्तम महात्म्य है कि जब देखने वाले को भी ऐसी सुंदरता और ऐश्वर्य की प्राप्ति हो जाती है, तब करने वाले की तो बात हो क्या है। दितिवंशज, तुमने पृथ्वी पुत्र वीरभद्र के व्रत में भक्ति पूर्वक दिए जाते हुए गोदान आदि दानों को अवहेलना पूर्वक देखा था, इसीलिए तुम्हारी उत्पत्ति राक्षस योनि में हुई है। ईश्वर ने कहा, ब्राह्मण महात्मा शुक्राचार्य के उस वचन को सुनकर प्रहलाद नंदन विरोचन ने विस्मय विमुग्ध हो पुनः प्रश्न किया। एल एल विरोचन ने पूछा, भगवन, जन्मांतर में मैंने जिसके दिए जाते हुए दान को देखा था, उस व्रत को भली भांति अनुपूर्वी सुनना चाहता हूँ। आप मुझे उसके विधान और महात्म्य को यथार्थ रूप से बतलाइए। इस प्रकार विरोचन की बात सुनकर शुक्राचार्य ने विस्तार पूर्वक कहना प्रारंभ किया। शुक्र बोले, दानव, जब मंगलवार को चतुर्थी तिथि पड़ जाए तो उस दिन शरीर में मिट्टी लगाकर स्नान करे
और पद्मरागमणि की अंगूठी आदि धारण करके उत्तराभिमुख बैठकर अग्निर्मूर्धा दिवः ककुत इस मंत्र का जप करता रहे। यदि व्रती शूद्र हो तो उसे भोग से दूर रहकर चुपचाप मंगल का स्मरण करते हुए दिन बिताना चाहिए। फिर सूर्यास्त हो जाने पर आंगन को गोबर से लीपकर सर्वांग सुंदर पुष्पमाला आदि से चारों ओर पूजा कर दे। आंगन के मध्य में कुमकुम से अष्टदल कमल की रचना करे। कुमकुम का अभाव हो तो लाल चंदन से काम चलाना चाहिए। फिर आंगन के चारों कोनों में 4 करवा स्थापित करे, जिन्हें लाल अघनी के चावल से भरकर उनके ऊपर पद्मरागमणि रख दे। वे भक्ष्य भोज्य पदार्थों से भी संयुक्त रहें। उनके निकट नाना प्रकार के ऋतुफल, चंदन, पुष्पमाला आदि सभी पूजन सामग्री भी प्रस्तुत कर दे। तत्पश्चात बछड़े सहित एक कपिला गौ का पूजन करे, जिसके सींग सोने से और खुर चांदी से मढ़े गए हों। जितेंद्रिय, सुशील, कुलीन और विशाल कुटुंब वाला हो। दाम्भिक को कभी दान नहीं देना चाहिए। उस समय भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर वक्ष्यमाण मंत्र का उच्चारण करते हुए ऐसे द्विजवर को सारा सामान समर्पित कर दे। उस मंत्र का भाव इस प्रकार है: महातेजस्वी भूमिपुत्र, आप पिनाकधारी भगवान शिव के श्वेत बिंदु से उद्धत हुए हैं। मैं सौंदर्य का अभिलाषी होकर आपकी उद्भूत शरण में आया हूँ। आपको मेरा नमस्कार है। आप मेरे द्वारा दिया हुआ अर्घ्य ग्रहण कीजिए। इस मंत्र के उच्चारण पूर्वक लाल चंदन मिश्रित जल से अर्घ्य देने के पश्चात लाल पुष्पों की माला और लाल रंग के वस्त्र आदि उपकरणों से उन द्विजवर की अर्चना करे और इसी मंत्र को पढ़कर गौ एवं वृषभ सहित मंगल की स्वर्णमयी मूर्ति को उन्हें दान कर दे। उस समय अपनी शक्ति के अनुसार समस्त उपकरणों से युक्त शया का भी दान करना चाहिए। साथ ही दाता को लोक में जो वस्तुएं अधिक इष्ट हों तथा अपने घर में भी जो अधिक प्रिय हों, उन सबको अक्षय रूप में प्राप्त करने की अभिलाषा से एक को गुणवान ब्राह्मण को देना चाहिए। तदंतर उन द्विज श्रेष्ठ की प्रदक्षिणा करके उन्हें विदा कर दे तथा स्वयं रात में एक बार क्षारम कृहित एवं घृतयुक्त अन्न का भोजन करे। इस प्रकार जो मनुष्य भक्ति पूर्वक पुनः इस अंगारक व्रत का 8 अथवा 4 बार अनुष्ठान करता है, उसे जो पुण्य प्राप्त होता है वह मैं तुम्हें बतला रहा हूँ। वह मनुष्य प्रत्येक जन्म में सुंदरता और सौभाग्य से संपन्न होकर विष्णु अथवा शिव को भक्ति में लीन होता है और 7 द्वीपों का अधीश्वर हो जाता है तथा 7000 कल्पों तक स्त्रलोक में प्रतिष्ठित होता है। इसलिए दैत्येंद्र तुम भी इस व्रत का अनुष्ठान करो। 27 से 43। पिप्पलाद ने कहा, राजन, इस प्रकार व्रत का विधान बतलाकर शुक्राचार्य चले गए। तत्पश्चात दैत्य विरोचन ने पूरी विधि के साथ उस व्रत का अनुष्ठान किया। इसलिए आप भी इन सारे विधानों के साथ इस व्रत का अनुष्ठान कीजिए, क्योंकि वेदवेत्ता लोग इसका फल अक्षय बतलाते हैं। ईश्वर ने कहा, ब्राह्मण, तब अद्भुत पराक्रम पूर्ण कर्मों को करने वाले युधिष्ठिर ने तथेति ऐसा ही करूंगा कहकर महर्षि पिप्पलाद की विधिवत पूजा की और उनके वचनों का पालन किया। जो मनुष्य अनन्य चित्त से इस व्रत विधान का श्रवण करता है, भगवान उसकी सिद्धि का भी विधान करते हैं।